अहम तरीन खबर खत्ते के हवाले से, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ सामने आई, उसी पर पेशरफ जारी है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान सिफारती कोशिशें कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए 15 निकात ईरान को पहुंचा दिए हैं। पाकिस्तान के सीनियर ओहदेदार अमेरिकी सीनियर ओहदेदार विटकॉफ और जेरेड कुशनर से पाकिस्तानी सीनियर ओहदेदार राबते में हैं। बरतानवी अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इतवार को अमेरिकी सदर ट्रंप से बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के फरोग के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। दफ्तर ख़ारजा कह चुका है, अगर फरीक़ैन राज़ी हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। जबकि ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है, ताहम जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पहली शर्त जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी है, दूसरी खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डे बंद करना और तीसरी शर्त अमेरिका और इसराइल को पीछे धकेलना और ईरान को हर्जाने की अदायगी है। ईरान की चौथी शर्त है कि तमाम इलाकाई मुहाज़ों पर जंग खत्म की जाए। पांचवी शर्त आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल और छठी शर्त ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर करना शामिल है। ईरान का कहना है कि मैदान जंग में होने वाली पेशरफ्त के सबब फौरी जंग बंदी की तवक्को नहीं। दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में तेजी देखी जा रही है। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो कारोबार के आगाज पर ज़बरदस्त तेजी देखी गई। इंडेक्स तकरीबन 3% ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 4700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अब से कुछ देर पहले 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट्स इजाफे से 1,54,700 से ज़ायद पॉइंट्स पर आ गया। ट्रंप के तवानाई तनसीबात पर 5 रोज़ हमला मौखर करने के लिए ऐलान पर यूरोप और अमेरिका के बाद एशियाई कैपिटल मार्केट्स में मुस्बत रुझान देखा गया। जापान का निक्केई 0.75, कोरियन कॉस्पी 2.5% मुस्बत, शंघाई स्टॉक 1%, भारत निफ्टी 50 1.25% ऊपर चला गया है। लेकिन क्या इसके पीछे जेन्युइन एक अच्छी फजा पाई जाती है जो कि मार्केटों में नजर आ रही है, या कुछ और है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुस्बत मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ पोस्ट से महज 15 मिनट कबल तेल की मंडी में तकरीबन $50 करोड़ की बड़ी शर्तें लगाई गई। ट्रंप के बयान के फौरन बाद खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी देखने में आई। मगरबी मीडिया के मुताबिक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी मुमकिना फायरबंदी से मुतालिक गैर मामूली सरगर्मियों से शुबा पैदा हुआ कि कुछ सरमायाकारों को पेशगी मालूमात हासिल थीं। माहिदीन के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पोली मार्केट पर 8 नए अकाउंट्स ने तकरीबन $70,000 की शर्तें लगाईं। और अहम बात यह है कि ये 31 मार्च से पहले फायरबंदी हो जाने की सूरत में ये अकाउंट्स $8,20,000 तक मुनाफा कमा सकते हैं। ये तमाम अकाउंट्स 21 मार्च यानी कि सिर्फ 2 रोज कबल बनाए गए और उनकी सरगर्मियों में मुमासलत पाई गई। इस तरह एक और अकाउंट जो 28 फरवरी को अमेरिका के ईरान पर हमले से कबल बनाया गया था, उसने भी हमलों पर दुरुस्त शर्त लगाकर मुनाफा कमाया, जिसके बाद पेशगी या अंदरूनी मालूमात की इस्तेमाल के खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं। माहिरीन का कहना है कि चूंकि पोली मार्केट पर अकाउंट्स और क्रिप्टो वॉलेट्स गुमनाम होते हैं, इसलिए असल सरमायाकारों तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। ताहम इन गैर मामूली शर्तों ने आलमी मंडियों में शफाफियत और मुमकिना अंदरूनी तिजारत पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से खदशात सर उठा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने तवानाई तनसीबात पर हमले 5 रोज़ मौखर करने का ऐलान किया। ताहम इसराइल के हमले जारी हैं, अमरीका के हमले ईरान पर जारी हैं। ताज़ा हमलों की तफसील आपके सामने रखते हैं। इस्फहान और खुर्रम शहर में
तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले ट्रंप की तवानाई तनसीबात पर हमले 5 रोज़ मौखर करने के ऐलान के बाद किए गए। तेहरान में हमले में साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर, बेटा बेटी और इमारत के कई रिहायशी समेत शहीद हो गए। सूबा अजरबैजान में रिहायशी इमारत पर हमले में मजीद 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी हुए। इराक के मगरबी सूबे अनबार में ईरान की हामी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के मरकज पर फजाई हमलों में कम से कम 15 अरकान जान बहक, 30 जख्मी हुए। लबनान के इसराइल पर हमलों में शिद्दत है। बैरूत के करीबी इलाके में 2 लबनानी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। सूल में गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया। आपको बताएं, ईरान ने मिसाइल से इसराइल पर ताज़ा हमले किए हैं। वक्फे से इसराइल के मुख्तलिफ हिस्सों पर मिसाइल और क्लस्टर वॉर हेड बरसते रहे। इसराइल का दिफाई निज़ाम कई मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। इसराइली मीडिया ने तल अवीव में भारी नुकसानात के मनाजिर नशर किए हैं। एक 23 साला शख्स को इमारत की पनाहगाह में मुर्दा पाया गया। 6 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। मुताबिक मकामात पर आग भड़कती रही, गाड़ियां, घर तबाह हो गए। चीन ने एक बार फिर अपने शहरियों को जल्द अज जल्द इसराइल छोड़ने की हिदायत कर दी। इरबिल में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर भी हमले किए गए, जबकि अमेरिकी काउंसलेट पर भी हमले की इत्तलात है। कुवैत में ट्रांसमिशन लाइन को नुकसान पहुंचने से बिजली बंद हो गई। सऊदी अरब ने तेल से मालामाल मशरकी इलाके में 20 ड्रोन तबाह करने का दावा किया है। तेहरान में रेस्क्यू कारकुनों ने अमेरिका और इसराइल के हमलों में तबाह एक इमारत से एक बच्चे और बाप को जिंदा निकाल लिया। मौजे जैसे मनाजिर नशर किए गए हैं। ईरान की हिलाल अहमद ने वीडियो जारी कर दी है। ईरान में अमेरिका और इसराइल के हमलों में अब तक 1500 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मौजूदाना तौर पर ये बाप और बच्ची जिंदा निकाल लिए गए। इराक का मगरबी सूबा अल अंबार, वहाँ शिया नीम फौजी तंजीम पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के एक मरकज़ पर फ़ज़ाई हमलों में कम से कम 15 जंगजू शहीद जबकि 30 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक हलाक होने वालों में PMF के अनबार ऑपरेशंस के कमांडर भी शामिल हैं। PMF ने कमांडर साद और उनके साथियों की शहादत की तस्दीक करते हुए हमले का इल्ज़ाम अमेरिका पर आयद किया है। ज़राए का कहना है कि हमले के वक्त हेडक्वार्टर में आला कमांडर्स का अहम सिक्योरिटी इजलास जारी था। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस को अरबी में हश्दल शबी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ शिया नीम फौजी ग्रुपों का इत्तेहाद है जो बाज़ाब्ता तौर पर इराक की रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा है और इसमें ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप भी शामिल हैं। ईरान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोनिक राबते में बाहिमी मुशावरत जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि बातचीत रखी जानी चाहिए। गुज़िश्ता साल स्मॉग से बचने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन आदाद और शुमार इसके बरअक्स नतीजा दे रहे हैं। पाकिस्तान साल 2025 में दुनिया का सबसे ज़्यादा स्मॉग आलूदा मुल्क रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक नई आलमी रिपोर्ट में इंकशाफ, पाकिस्तान में ख़तरनाक बारीक ज़र्रात यानी PM 2.5 की मकदार आलमी इदारे सेहत की मुक़र्ररा हद से 13 गुना तक ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। फ़ज़ाई मयार पर नज़र रखने वाली स्विट्ज़रलैंड की कंपनी IQ एयर की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल सिर्फ 13 ममालिक ऐसे थे जहां पर PM 2.5 की औसत सतह आलमी इदारे सेहत के मयार यानी 5 माइक्रोग्राम फी मौक़ब मीटर से कम रही। रिपोर्ट में बताया गया कि 143 में से 130 ममालिक और ख़ित्ते आलमी मयार पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त में बांग्लादेश दूसरे और ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर रहे। मज़ीद ये कि दुनिया के 25 सबसे ज़्यादा आलूदा शहर भारत, पाकिस्तान और चीन में वाक़ हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, एस्टोनिया और पानामा साफ तरीन ममालिक करार पाए गए, जबकि लाओस, कंबोडिया और इंडोनेशिया में मौसमी असरात ख़ास तौर पर ज़्यादा बारिशों और हवाओं के बायस आलूदगी में नुमाया कमी देखी गई है।
अब बात करते हैं कराची के मौसम की। आपको बताएं कि कराची में आज मौसम गर्म और हल्की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि शहर में कल बारिश का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल मजीद जानेंगे शवाला असलम से। कराची में आज मतला जज़्बी तौर पर अबर आलूद है और धूप छाँव का सिलसिला जारी है। हल्की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं और महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि दिन के औकात में जो गर्मी की शिद्दत है उसमें भी इजाफा मुतवक्के है। इसके साथ ही आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। हवा में नमी का तनासुब भी 70% से ज़ायद है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि मुल्क में मगरबी हवाओं का एक सिस्टम 25 मार्च को असरअंदाज होगा, जिसके ज़ेर असर कराची में भी बारिश का इम्कान मौजूद है। कराची में जो बारिश का इम्कान है वो कल शाम से है और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि कई मकामात पर तेज़ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है और कुछ जगहों पर यालाबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा, जबकि 28 और 29 मार्च को भी कराची में बारिश का इम्कान है। जी, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कल से सिंध में मुमकिन बारिशों और आंधी के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। PDMA के मुताबिक 25, 26, 28 और 29 मार्च को मुख्तलिफ अजला में बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जिससे कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, सखर, दादू, कश्मोल, जैकबाबाद और लाड़काना मुतासिर हो सकते हैं। PDMA ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि वो ज़रूरी मशीनरी के साथ हाई अलर्ट रहें, जबकि तेज़ हवाओं और मुमकिन यालाबारी के बायस कमज़ोर ढांचों और सोलर पैनल को नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया गया है। PDMA का कहना है कि इन मौसमी हालात के बायस दर्जे हरारत में कमी मुतवक्के है, लिहाजा शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। सयाहों और मुसाफिरों को भी मोहतात रहने की हिदायत की गई है, जबकि किसानों को अपनी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश की इक़दामात का मशवरा दिया गया है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और मुताल्लिक़ा इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। लाहौर में 28 से 30 मार्च तक मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, उम्मे फरवा से जानते हैं। जी, लाहौर में इस वक्त मौसम की सूरत हाल इस तरह से है कि तेज़ धूप निकली हुई है, लेकिन 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है। लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने ये नवीद भी सुनाई है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो रहा है, जिससे 24 मार्च से लेकर 30 मार्च तक मुसलसल बारिशें, तेज़ आंधी, हवाओं के साथ साथ बारिश जो है वो मुतवक्को की जा रही है। इसके अलावा चंद एक मकामात पर ज़ालाबारी भी हो सकती है। पंजाब के हवाले से देखा जाए तो महकमा मौसमियात का ये कहना है 28 मार्च से 30 मार्च तक के दरमियान में पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर मूसलाधार बारिश होगी, तेज़ आंधी भी आएगी और उसके साथ साथ हवाओं के साथ साथ ज़ालाबारी भी हो सकती है। लाहौर में जो अभी मौसम है वो इस वक्त थोड़ा सा गर्म हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने की बाद से, और आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। इसके अलावा हवा में इस वक्त नमी का तनासुब जो है वो 45% है। जी, पेशावर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 26 मार्च से खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की है। मज़ीद जानेंगे उरूबा इब्राहिम से। जी, पेशावर में मौसम खुश्क है, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। हल्की हवाएं भी चल रही है, ताहम गर्मी भी महसूस की जा रही है। ईद के गुजरते ही पेशावर में दर्जा हरारत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 75% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बालाकोट और तेमरगरा में 1-1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी और दालाई अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में 26 मार्च से बारिशों का नया स्पेल शुरू होने का इम्कान है, जो कि 30 मार्च तक वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की गई है। जी, इस्लामाबाद का मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, खलीक अहमद से जानते हैं। खलीक जी, इस्लामाबाद का जो मौसम है वो खुश्क है और सूरज निकला हुआ है। हल्के बादल भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, हल्की हल्की हवा भी इस्लामाबाद में चल रही है। और इस्लामाबाद का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 27 सेंटीग्रेड और जो कम से कम है वो 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने एक नई बारिश की पेशन गोई की है कि बारिश जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 25 से 30 मार्च के दरमियान हो सकती है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान,
खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मरी और गलियात में भी 25 से 30 तारीख के दरमियान तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी हो सकती है, जबकि ऊंचे जो पहाड़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के हों या खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ बर्फबारी हो सकती है। जी। जापान में सिफारत खाना पाकिस्तान में यौम आज़ादी के मौके पर पुरवकार परचम कुशाई तकरीब का एहतमाम किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान अब्दुल हमीद ने कौमी तराने की धुन पर सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया। तकरीब में जापान भर से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सफ़ीर ने सदर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए। शुरका ने कौमी जज्बे के साथ यौम आज़ादी की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाया। मुल्क में तवानाई के बहरान से बचने के लिए पंजाब में अहम फैसलों की तैयारी कर ली गई है। महकमा तवानाई पंजाब ने सूबाई हुकूमत को नई सिफारिशात भिजवा दी हैं। तफसीलात जानेंगे आज़म मलिक से। आज़म बताइएगा। जी बिल्कुल, राय के मुताबिक वफाक की तर्ज पर सूबे में भी फ्यूल राशनिंग मुतारफ कराने की तजवीज़ दी गई है। मुल्क में बढ़ते हुए तवानाई बहरान के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने हंगामी इक़दाम पर गौर शुरू किया है। इस हवाले से पेट्रोल और डीजल की मुनसफाना तकसीम को यकीनी बनाने के लिए कूपन या जदीद डिजिटल सिस्टम नाफिज किए जाने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। वजी महकमा तवानाई ने तालीमी इदारों के हवाले से भी अहम सिफारिशात पेश की हैं, जिनमें 15 अप्रैल तक छुट्टियों और स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तलीम यानी ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस का जो है इजरा उस पर गौर किया जा रहा है। निजी इदारों की जो वर्क फ्राम होम पॉलिसी को लाजमी करार देने और गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की तजवीज़ भी सामने आई हैं, ताकि तवानाई के इस्तेमाल में कमी लाई जा सके। इसके साथ साथ जो वजी शहरी ट्रांसपोर्ट के हवाले से मेट्रो और बस सर्विसेज में भी इजाफे की सिफारिश की गई है, ताकि अवाम को जाती गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की तरफ राग़िब किया जा सके। वजह इसके साथ साथ ये भी है कि जो तवानाई बचाने के लिए LED बिल बोर्ड्स और आराशी लाइट्स हैं जो रात 10 बजे चलती हैं, उनको मुतबादिल कम तवानाई मोड पर चलाने की तजवीज़ है। मार्केटों के औकातकार आपको पता है गुज़श्ता रोज भी महदूद कर दिए गए थे रात 10 बजे तक। ज़राए का कहना है कि इन सिफारिशात पर जल्द हतमी फैसले मुतवक्किल हैं, जिनका मकसद तवानाई के बहरान पर काबू पाना और वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़म मलिक आपका। लाहौर हाई कोर्ट में 4 साल से लापता लड़की की बाजियाबी के केस में IG पंजाब ने अदालत को बताया कि लड़की 2022 में कत्ल हो चुकी। अदालत ने IG से सूबे भर में लड़कियों के अगवा के केसेस की रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए कि केस साबित करने में आपको 4 साल लग गए। आप ऐसे तफ्तीशी अफसरों को क्यों केस देते हैं जो साल हा साल गुजार देते हैं? बच्चियों के अगवा का केस जब थाने में जाता है तो तफ्तीशी का रवैया ये होता है कि बच्ची खुद गई होगी। वकास अवान की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने लापता लड़की मुकद्दस बीबी की वालदा सलमा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर IG पंजाब राव अब्दुल करीम पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि लड़की 2022 में कत्ल हो चुकी है। अदालत ने पूछा, ये कैसे पता चला कि लड़की को कत्ल कर दिया गया? IG ने बताया, इस CDR से पता चला कि मुलजिम मोहसिन से लड़की का राब्ता था। अब मुलजिम मोहसिन जिस्मानी रिमांड पर है। मुलजिम ने लड़की को कत्ल करके लाश नाले में फेंक दी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस साबित करने में आपको 4 साल लग गए। आपको मेहनती तफ्तीशी अफसरान तैनात करने की जरूरत है। तफ्तीशी अफसरान का रिकॉर्ड देखकर तफ्तीश दिया करें। अदालत ने IG पंजाब से 15 रोज में सूबे भर में लड़कियों के अगवा के केसेस की रिपोर्ट तलब कर ली और हदायत की कि अगवा के केसेस में तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाए। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में दरखास्त गुजार सलमा बीबी ने मुतालबा किया कि मुलजिम को फांसी पर लटकाया जाए। आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का बीवी को हक मेहर देने के हवाले से अहम फैसला सामने आ गया। अदालत ने करार दिया है कि अगर निकाह नामे में मेहर की अदाई का वक्त ना भी लिखा हो तो बीवी के मांगने पर मेहर लाजमी देना होगा। शादी खत्म ना भी हो तो बीवी मेहर की हकदार होती है। अदालत ने दरखास्त गुजार खातून की मेहर देने से मुताल्लिक दरखास्त मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने फातिमा बीवी की दरखास्त पर 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि दरखास्त गुजार ने शौहर से नानफका जहेज और 5 तोले सोने के मेहर की वसूली का दावा दायर किया। फैमिली कोर्ट ने 5,000 रुपये माहाना खर्च देने और मेहर अदा करने का हुक्म दिया, जबकि जहेज का दावा मुस्तरद कर दिया। फरीक़ैन ने फैमिली कोर्ट का फैसला ट्रायल कोर्ट में चैलेंज किया। ट्रायल कोर्ट ने
खर्चा बरकरार रखा। कुछ जहेज या 2.5 लाख रुपए देने का हुक्म दिया, ताहम महर का दावा खत्म कर दिया। दरख्वास्त गुजार खातून ने फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने महर देने से मुताल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली और करार दिया कि ट्रायल कोर्ट ने महर के मामले में गलत फैसला दिया है। कराची के इलाके कायदाबाद मंजिल पंप के करीब कोस्टर और मोटरसाइकिल के तसादुम में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। शहर में रवां साल हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक होने वालों की तादाद 83 हो गई। मंजिल पंप के करीब कोस्टर वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर से जाँ बहक होने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी। उसके मुताबिक फरार कोस्टर ड्राइवर की तलाश जारी है। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज़ टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जिनका ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था और वो आपस में कज़न थे। दोनों अफराद कब्रिस्तान से वापस घर जा रहे थे। तो सुबह सवेरे जाते थे, अपना फैक्ट्री में जाते थे काम करने के लिए, मोटरसाइकिल पे गए थे। उधर एक्सीडेंट का हादसा हो गया। हम गरीब हैं, बिल्कुल हैं, हमारा कोई भी नहीं है, पैसे वैसे कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम अभी इसको लेके कैसे जाएंगे? इधर से इतना भी किराया नहीं है हमारे पास।